सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन पढ़ने जा रहे हैं याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 8, 9 और 10 पद को पढ़ेंगे, जिसमें जीव के बारे में लिखा है। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाश के बीच से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्य और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के इस वचन में लिखा है, पर जीव को मनुष्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं है। वह प्राण नाश के विष से भरी हुई है। प्यारे भाई और बहनों, ये बात परमेश्वर के कलाम में बिल्कुल सच लिखी हुई है। पर जीव को कोई भी आज तक मनुष्य में बस में नहीं कर सकता, ना ही कर सका। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं है, चलती ही रहती है, चलती रहती है, क्योंकि इसकी अपनी कोई भी हड्डी नहीं पे दूसरों की ये हड्डियां तोड़वा देती है। इसलिए जब हम परमेश्वर में आते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको अपने आप के कंट्रोल रखना पड़ेगा कि हम जितना अपने आप के कंट्रोल रखेंगे, अपने जीव के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, तभी हम परमेश्वर के जन बन जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव शांत स्वभाव था। ऐसे करने से हमारा भी अपना स्वभाव शांत स्वभाव होना जरूरी है। और जिस तरह प्रकार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता रहेगा और हम परमेश्वर के वचन को जानते रहेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कौन सी आशीष लेकर आता है। सबसे बड़ी यही बात है कि हमको अपने जीव के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा और हमको कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी को गाली गलौच नहीं करना, किसी को नफरत नहीं करनी, किसी के साथ बुरी बात नहीं करनी। इससे खुदा कभी खुश नहीं होता। हालेलुया। इसलिए ये एक ऐसी बुराई जो कभी रुकती नहीं, ये प्राण नाश की विष जहर से भी भरी हुई है। क्योंकि जब कभी किसी के परमेश्वर कलाम कहता है कि तुम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत दो, पर ये जीव ऐसी है, अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाती, अपने आप में नहीं रह पाती। ये परमेश्वर के लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करती है। इसलिए हमको अपने जीव के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है और परमेश्वर के कलाम को जितना हम पढ़ेंगे उतना परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगी और हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ते जाएंगे। और जब जैसे जैसे हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ेंगे, हमको परमेश्वर के कलाम के द्वारा बुद्ध और ज्ञान मिलता रहेगा कि हमको परमेश्वर के स्वभाव को कैसे अपने भीतर लाना है, कैसे उसके जैसा स्वभाव बनाना है। क्योंकि वचन कहता है कि जैसे मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमको अपने स्वभाव को भी वैसे बनाना चाहिए जैसे परमेश्वर का स्वभाव था, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। और इसलिए हमको अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। और इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए शाप देते हैं। हम इसी मुख से खुदा का और प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी मुख से, इसी जीवा से हम पिता और परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी से हम मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं उनको शाप भी देते हैं। ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया, उसके भीतर में अपना आत्मा भरा। अगर हम किसी को भी बुरा बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? उस परमेश्वर को बोलते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने ही रूप में बना दिया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल रखिए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता रहे। और हमको ये है कि हमको कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना। हालेलुया। और किसी को श्राप नहीं देना, क्योंकि श्राप देना हमारा काम नहीं है। खुदा का वचन कहता है कि तुम आशीष देने के लिए बुलाया गया है। खुदा के नाम
से हमको सबको आशीष देनी चाहिए, किसी के साथ हमको बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कलाम को यही सिखाता है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो। अगर हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हैं तभी हम परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कलाम कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुख से हम शाप देते हैं और एक ही मुख से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जे हमको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा करने से हमारे बीच में और दूसरे भाई भी बहनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, जो हम परमेश्वर के नाम को लेकर आगे चलें। और जो भी कोई हमारे साथ बात करे, हम उसके साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा बात कर सकें और वह भाई बहन हमारे साथ मिलकर बैठकर परमेश्वर कलाम को जाने और उनके ऊपर चलने के लिए हम उनको तैयार कर सकें। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल रखना है। किसी के साथ के लिए हमको बुरा बर्ताव नहीं करना, किसी के साथ हमको बुरा नहीं बोलना, जिस प्रकार खुदा इन बातों से नाराज़ हो जाए कि आप परमेश्वर के कलाम के साथ दूसरों को गलत बोल रहे हो। हमको कभी भी किसी के साथ गलत नहीं बोलना, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना और एक ही मुख से श्राप और आशीष नहीं निकालनी। हमको खुदा ने बताया कि एक ही मुख से तुम्हारा काम क्या है, आशीष देना। हमको अपने इसी मुख से सबको आशीष देनी चाहिए। किसी को बददुआ या किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। किसी के साथ किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी हमको नहीं देनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के कलाम में बढ़ते जाइए और परमेश्वर हमको, आपको, सबको आशीष देंगे। परमेश्वर का कलाम यही है कि परमेश्वर हमको बहुत प्यार करते हैं। जितना वो प्यार करते हैं उतना प्यार हम करते हैं, जितना हम करेंगे उतना वो हमसे ज़्यादा और प्यार करते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख तेरा नाम मैंने अपने हाथों पे खोद रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ हमको ईमानदारी से चलना है जो परमेश्वर की आशीष हमको मिलती है। हालेलुया। और किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, क्योंकि बुरा बोलने से परमेश्वर कभी खुश नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के कलाम को हमेशा सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ चलिए। परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में है। इसलिए हमको उसके वचन को बचना चाहिए ताकि खुदा हमको आशीष दे। हालेलुया। इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।